औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता कई क्लिप्स में हम बात कर रहे हैं बर्न इंजरीज़ जो हैं उनकी प्रिवेंशन के मतलब बर्न इंजरीज़ अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो वो फर्स्ट एड हमें क्या कर लेनी चाहिए। और इसके साथ हम ये भी बात कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे माशरे में हमारे लोग जो हैं इस फर्स्ट एड के नाम पे क्या क्या जो है मिसकॉन्सेप्ट जो हैं वो उनके ज़हन में क्या क्या पाए जाते हैं। ये अभी मैं आपके साथ जो वाक़या शेयर कर रहा हूँ ये गुज़श्ता दिन जो है मेरे साथ क्लिनिक में पेश आया। मैं क्लिनिक जो है वाइंड अप कर रहा था लेट नाइट, तो मुझे पता चला कि एक एमरजेंसी है, तो फिर जाके एमरजेंसी को इसको अटेंड किया। ये वर्कर है, ये हॉट प्लेट पे काम कर रहा था, ये सैंडविचेस बर्गर्स और पिज़्ज़ा वगैरह ये बनाने का इनका काम है। मैंने इसे हिस्ट्री पूछी हुआ क्या है, तो इसने बताया कि इसने हॉट प्लेट के नीचे जो है गैस चला दी, ऑन कर दी, लेकिन उसके बाद इसे अंदाज़ा हुआ कि इसके सामने माचिस से लाइटर नहीं है, तो इसने माचिस को ढूंढा, लाइटर ढूंढा, तो इसमें थोड़ा सा इसे टाइम कंज्यूम हो गया। तो उसके बाद इसने झुक के जो हॉट प्लेट थी उसके नीचे देखते हुए जब उसे लाइट करने की, उसे जलाने की कोशिश की, तो वहाँ क्योंकि इतनी देर में गैस जमा हो चुकी तो गैस का एक धमाका हुआ और वो सारे का सारा जो फ्लैश है वो इसके चेहरे के ऊपर पड़ा। इसके आप देख सकते हैं कि सर के बाल जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बर्न हुए, बुरी तरह से बर्न हुए। इसके फेस के ऊपर जो है वो इंजरीज हुई, इसकी स्किन जो है जली। थैंक्स गॉड कि वो एक फ्लैश था, जितनी गैस जमा हुई थी एकदम से उसे आग लगी और वो बुझ गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि न सिर्फ सर के बाल, इसकी भवें, इसकी पलकें, ये सारी जो बुरी तरह से जल गई। इसकी मुस्टैचेज, मूछें जो वो जल गई, इसकी चेहरे की स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो इसमें देखिए सबसे पहली बेहतियाती तो हमें समझ आ रही है, नज़र आ रही है कि अगर आप खुदा न खास्ता गैस के चूल्हे पे काम करें तो कभी भी ये बेहतियाती ना करें। अगर आप गैस के चूल्हे पे काम करें, अगर आप इसकी गैस ऑन करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि दिया सलाई या लाइटर जो है, कोशिश किया करें कि ऐसे चूल्हों के लिए लंबी नोजल वाला लाइटर जो है वो इस्तेमाल करें ताकि आपको उसके करीब जाना ही ना पड़े और आप आग से एक डिस्टेंस जो है वो मेनटेन कर सकें। तो जब आप इन चूल्हों को ऑन करने लगे तो मेक श्योर कर लें कि आपके दिया सलाई और लाइटर जो है वो आपके सामने पड़ा हुआ है। तो यहाँ सबसे पहली बेहतियाती जो है वो हमें यहाँ समझ आई। आप देखेंगे उस सिंपल एक बेहतियाती की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, आपके सर और चेहरे की जल्द जब बहुत बुरी तरह से जल गई और बाल वगैरह सारे झुलस गए। जो दूसरी गलती इन्होंने की, मैंने पूछा कि क्या किया, के साथी ने क्या किया कि 2 अंडे तोड़ के उसके सर में, अगर आप इसको दोबारा गौर से देखें तो जो बाल जले हुए जिस जो दरम्यान में आपको ब्लैक नज़र आ रहे हैं वो आप देखेंगे कि उसके ऊपर इन्होंने अंडे का लेप किया। तो जब ये मेरे पास आए तो मैंने फौरी तौर पे मैंने क्या किया कि आप टेम्परेचर ज़रूरी नहीं थर्मामीटर से चेक करें, तो मैंने सिंपल इसके चेहरे को हाथ लगाया तो इट वॉज हॉट। तो मैंने दूसरा इसके बाजू को जो जला नहीं था उस पर लगाया तो टेम्परेचर का बहुत वाज़ेह डिफरेंस था। तो इसके साथ वाले दूसरे का नहीं सर ये तो लगा दिया है, वो तो हमें आते हुए यहाँ 20-25 मिनट, तो इतनी देर में हरारत कहाँ रह जाती। तो मैंने सिंपली क्या किया, उसका हाथ पकड़ा, उसकी बैक साइड जाए उसके चेहरे पे लगवाई और फिर उसके दूसरे बाजू। तो मैंने कहा इन दोनों के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस देख रहे हो? कहने लगा जी। मैंने कहा ये इसके अंदर हीट अभी भी रिटेन की है, करना क्या चाहिए। अगरचे हम लेट थे बट वी आर लकी कि उसके सामने वाशरूम्स जो वो खुले हुए थे। तो मैंने इसे फौरी तौर पे मैं साथ इसके गया, मैंने कहा कि बजाय इसके कि तुम उसका जो है वो टैप वाटर ऑन करो और छींटे मारो चेहरे पे, तो मैंने मुस्लिम शावर पकड़ा। मैंने कहा बैठ जाओ यहाँ पे, मुस्लिम शावर पकड़ो और अपने सर के ऊपर डालना शुरू करो और ताकि उसे पानी बहता जाए और इस ज़ख़म को जो है कूल करे। इट टुक अस अबाउट 25 to 30 मिनट्स, इसे 25 से 30 मिनट लगे। ये दरम्यान में आ गया कि जी वो सर मैंने कर लिया। तो मैंने कहा अभी अब वापस जाओ और इसके नीचे जलन, मैंने से पूछा जलन हो रही है? जी अभी जलन हो रही है। तो मैं कहा बेटा वापस जाओ और अभी आप इसके ऊपर पानी डालते रहो। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो मिसकॉन्सेप्शन है, जैसे इस बच्चे ने जिस जो जगह जल गई थी उसके ऊपर अंडा, उसकी सफ़ेदी लगाई, प्लीज़ ये ना करें। क्यों? मैं नीचे लिंक दे देता हूँ। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, जब आप ये मिसकॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जब आप उसकी जगह पे आटा लगाते हैं, जब उसकी जगह पे आप टूथपेस्ट लगाते हैं, जब आप उसकी जगह पे अंडे की सफ़ेदी लगाते हैं, तो आप देखिए कि इसके साथ नुकसान क्या करते हैं। आप उसकी हीट को रिटेन कर लेते हैं। जब तक हीट, हरारत, सेक वो जिस्म में उस जगह मौजूद रहेगा वो ज़ख़म को बढ़ाता रहेगा। तो अगर आप इसकी स्किन को दोबारा गौर से देखें, आप इसके ईयर्स के ऊपर देखें, आप इसके नोज़ के ऊपर देखें, माथे के ऊपर देखें, तो ये जल्द जल चुकी है। ये क्योंकि अभी ताज़ा है, ये खुदा न खास्ता थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये थोड़ी सी बेहतियाती करें, इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे तो स्किन ऊपर से उतर जाएगी। तो इसके ऊपर आपने कोई भी चीज़ पानी के अलावा, बहते हुए पानी के अलावा वो नहीं लगानी। असल मकसद ये है कि उस वक्त तक पानी डालते रहो जब तक वो जलन का एहसास जब वो कम नहीं होता। कोशिश कीजिए
پانی ڈالتے رہیں تو اس میں کم از کم جو ہے کم از کم ٹائم جو ہے، میں کم از کم بول رہا ہوں 25 سے 30 منٹ، اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے. اور اس کا آپ صرف ایک معیار رکھیے کہ اگر جب تک وہاں جلن ہو رہی ہے تو آپ نے پانی ڈالتے رہنا. تو بتانا آپ کو یہ تھا، یہ غلطی ہمارے گھر میں کامن ہے، ہمارے ورک پلیس پہ کامن ہے کہ ہم گیس آن کر کے پھر دیا سلائی ڈوبتے ہیں، وہ نہیں کرنا. نمبر 1. نمبر 2، اگر خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہو جائے تو آپ نے فوری طبی مدد جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے، اس پر اور کوئی چیز نہیں لگانی، صرف عام سادہ پانی، بہتا ہوا پانی کب تک ڈالنا ہے؟ اس وقت تک ڈالنا ہے جب تک یہ جلن جو ہے، یہ ایریا جو ہے اس میں جلن کا جو احساس ہے وہ کم نہیں ہو جاتا. آج کا کلپ اس حوالے سے تھا کہ اگر خدا نخواستہ دھماکہ ہوتا ہے گیس کی وجہ سے تو اس کی احتیاطیں کیا کرنی ہے، اور خدا نخواستہ اگر برن انجری ہو جائے تو آپ نے یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے کہ جلی جگہ پہ انڈا لگانا ہے یا اس کی سویابین لگانی ہے، اس کو ختم کیا جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.